हेलो माय डियर्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और सुचारू रूप से यू आर डूइंग योर स्टडी वेल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। तो हमारा जो भारत है उसके दक्षिण के हिस्से को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जो हमारा पेनिनसुला है वो 2 हिस्सों में, जो उसके तटीय मैदान है, कोस्टल टेरेन है, कोस्टल रीजन है, वो 2 हिस्सों में बटा है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। तो कल हमने पढ़ लिया था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो सबसे अपर पार्ट है मीन्स नॉर्दर्न हिस्सा है उसको हम गुजरात कोस्ट कहते हैं। जो इसका मिडिल पार्ट है मीन्स जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके बीच का हिस्सा है उसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, और जो इसके साउथ का हिस्सा है उसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए थे वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक नॉर्दर्न, दूसरा साउदर्न। ठीक है, द साउदर्न पार्ट कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट, वेर इज द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार। जो इसका दक्षिण का हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, और नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, पूर्व के तटीय मैदान है, इसके उत्तर के हिस्से को हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं और दक्षिण के हिस्से को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ओके, देयर आर सम रॉकी आइलैंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ क्या है? कुछ रॉकी आइलैंड्स हैं, मीन्स पथरीली ज़मीन के कुछ द्वीप पाए जाते हैं। एट सम प्लेसेस दीज रॉक्स आर स्प्रेड अप टू सी सोर्स, और कुछ स्थानों पे ये रॉक्स समुद्र के तटों तक फैली हुई है, किनारों तक फैली हुई है। सो द लाइट हाउसेज हैव बीन मेड टू वार्म द शिप्स एंड बोट्स। इसीलिए लाइट हाउस को बनाया गया है शिप और बोट्स को वार्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए। ओके, मुंबई विच इज़ लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट। मुंबई जो कहाँ है? कोंकण कोस्ट। और कोंकण का कोस्ट कहाँ है? जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उसके सेंट्रल पार्ट को हम कोंकण कोस्ट में रखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई जो कोंकण कोस्ट में लोकेटेड है, स्थित है, ये सबसे बड़ा पोर्ट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली है, तो उसको हम कह सकते हैं ये पॉलिटिकल कैपिटल, हमारी राजनीतिक राजधानी है। ठीक है, लेकिन हम फाइनेंशियल, वित्तीय राजधानी की बात करें तो फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। द मालाबार कोस्ट स्प्रेड फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी। मालाबार कोस्ट जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का साउदर्न हिस्सा है, ये कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक। देयर आर मैनी लैगून्स अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट के साथ साथ बहुत सारे लैगून्स भी हैं। लैगून्स होते क्या हैं? लैगून्स आर द शैलो वाटर बॉडीज ऑफ साल्टी वाटर। लैगून्स क्या होते हैं? ये शैलो वाटर बॉडीज होते हैं, उथले क्षेत्र जहाँ पानी पाया जाता है, और इनका पानी कैसा होता है? साल्टी, खारा, ये नमकीन। विच रिमेन्स कनेक्टेड विद द मेन सी, और जो किससे जुड़ा रहता है? मेन सी से जुड़ा रहता है। ठीक है, और थोड़ा संकरा क्षेत्र होता है, शैलो वाटर बॉडीज होती है, उसको हम लैगून्स कहते हैं। देयर इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो तट है उसके सारे एक बहुत नैरो स्ट्रिप, एक पतली सकरी पट्टी फैली हुई है। इट इज़ ब्रॉडर ऑन ईस्टर्न कोस्टल, और ये जो पट्टी है इट इज़ ब्रॉडर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट देन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ये पश्चिमी कोस्ट की अपेक्षा जो पूर्वी कोस्ट है, पूर्वी तट है, वहाँ ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा ब्रॉडर है। इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर आल्सो वेरी फर्टाइल। जो भारतीय तटीय मैदान है ये भी क्या है? बहुत ही उपजाऊ हैं। हेयर पीपल ग्रो टोबैको, बनाना, राइस, कॉफ़ी, क्लोव, शुगर केन, कैस्यू नट etc। तो ये भी बहुत फर्टाइल है।
तो यहाँ के किसान इन फसलों को उगाते हैं। कौन कौन सी? टोबैको, बनाना, राइस, कॉफ़ी, क्लोव, शुगर केन, कैसू नट, एटीसी, इन फसलों को लोग यहाँ उगाते हैं। ओके, देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप इन द मेरीन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हमारा महासागरीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ भी 2 आइलैंड्स के ग्रुप पाए जाते हैं। दीज आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो आइलैंड ग्रुप है ये भारत का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, ज़रूरी भाग है। लेट अस नो अबाउट देम। आइए हम इस ज़रूरी भाग, इस इंडिस्पेंसिबल पार्ट के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। इट इज़ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स। और ये छोटे छोटे लगभग 300 आइलैंड्स का एक समूह है। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये लगभग 300 छोटे छोटे द्वीप समूह का एक द्वीप है, ठीक है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज आइलैंड्स स्टिल लीड अ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, ये आज भी कैसा जीवन जीते हैं? पारंपरिक, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। The only active volcano in India is located on the Barren Islands here। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, अभी भी कहाँ स्थित है? ये बैरन आइलैंड है। जो छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं उन्हीं में से एक आइलैंड है बैरन, तो यहीं पे स्थित है। आप देख सकते हैं ये वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव मीन्स अभी भी इसमें से क्या निकलता रहता है? लावा निकलता रहता है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप इज इन द शेप ऑफ एन आर्क। अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो ग्रुप है एक आर्क के रूप में फैला हुआ, एक चाप के आकार में है। द अंडमान ग्रुप इज इन द नॉर्दर्न वेरियाज, निकोबार ग्रुप इज द साउदर्न। और जो अंडमान और निकोबार ग्रुप है इसमें जो अंडमान ग्रुप है ये कौन सा हिस्सा है? उत्तरी हिस्सा है, जबकि निकोबार साउदर्न हिस्सा है। द मोस्ट आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। मोस्टली जो निकोबार ग्रुप के आइलैंड्स हैं वो किससे ढके हुए हैं? घने जंगलों से ढके हुए हैं। द इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड आल्सो ऑफ द इंडियन टेरिटरी। जो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है और हमारे भारत का भी ये सबसे दक्षिणी छोर है, ठीक है। द लक्षद्वीप। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड नियर द मालाबार कोस्ट इन द अरेबियन सी। अभी आपने जो कोस्ट पढ़े हैं उसमें ही द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड नियर द मालाबार कोस्ट। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ हैं? मालाबार के कोस्ट पास में है, इन द अरेबियन सी, अरब सागर में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 27 आइलैंड्स। और ये कितने समूहों के आइलैंड्स का ग्रुप है? 27। और अंडमान निकोबार कितने हैं? 300 है। आउट ऑफ विच ओनली 10 आइलैंड्स आर इनहेबिटेंट्स बाय द पीपल। और 27 में से 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ लोग निवास करते हैं, ठीक है। द मोस्ट आइलैंड्स ऑफ द ग्रुप आर मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। और इस आइलैंड्स के जितने भी दूसरे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो किससे बने हुए हैं? कोरल से बने हुए हैं। दीज कोरल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एटॉल्स। इन कोरल डिपॉजिट्स को एटॉल्स कहा जाता है। मोस्ट हैबिटेंट्स दीज आइलैंड्स आइदर आर फार्मर्स और फिशरमैन। और यहाँ जो लोग रहते हैं या तो किसान हैं या मछुआरे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारे भारत का मैप है। तो हमने पढ़ा कि जो हमारा साउदर्न इंडिया है ये
नॉर्दर्न है, ये साउदर्न है, ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है। ओके, तो जो दक्षिण भारत है इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, और पेनिनसुला उस पार्ट को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, उस पार्ट को हम पेनिनसुला कहते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, साउदर्न हिस्सा पेनिनसुला कहलाता है। और इसके वेस्ट में क्या है, अरब सागर है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। ओके, तो हमने पढ़ा इसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और इसको कहते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, इसको कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, आपने पढ़ा तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इनको तीन भागों में बांट जाता है। एक थी गुजरात कोस्ट, सेंट्रल का पार्ट कोंकण कोस्ट और साउथ का पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, गुजरात कोस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गुजरात कोस्ट। सेंट्रल के हिस्से को क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट। और ये जो साउथ का हिस्सा बचता है इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को तीन भागों में बांटा गया है, वैसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके इस हिस्से को क्या कहते हैं, चूंकि नॉर्थ में है तो इसको हम नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं। और इस हिस्से को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और ये आपने पढ़ा, ये बहुत ही एक नैरो पट्टी फैली हुई है, तटीय, और ये बहुत ही कैसी है, फर्टाइल है, या टोबैको की खेती की जाती है, कैस्यू नट उगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली हमारे कोस्टल प्लेन्स अबाउट अवर कोस्टल एरियाज। और इसकी जो लेंथ है, जो ये इस लाइन की हमने बताया आपको, नियर अबाउट 6000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा हमारे आइलैंड्स। ये हमारे आइलैंड्स हैं जो आर्क शेप में फैले हुए। ठीक है, ये कौन से आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, और ये हमारे आइलैंड्स कौन से हैं, ये हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स अरब सागर में है, और अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टिल देन ओके। और आप घर पे ऐसे पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई एम श्योर आई विल सॉल्व योर ऑल क्वेरीज। ओके।